आज हम इन चारों का डिफरेंस देखेंगे। ये चार वर्ड आपके सामने है और चारों का मतलब सेम है। अंडर, बीनीथ, बिलो, डाउन, इन चारों का अर्थ है नीचे। तो फिर इन चारों में फर्क क्या है? चारों का अर्थ सेम है लेकिन इनका यूज कहां होता है? ध्यान रख लेना, इन सब का यूज डिफरेंट तरीके से होता है। आज इन चारों में फर्क हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखिए अंडर। अंडर के तीन यूज होते हैं। देखो, नंबर 1, नीचे बिना पूरी तरह ढके हुए। सेकंड, छोटा एज में। थर्ड, कम वेट में। तीन जगह इसकी यूज होंगे। पहला देखो, नीचे बिना पूरी तरह ढके हुए, किसी चीज के नीचे। नीचे यूं कह सकते हैं कि बिना इसके टच किए हुए, यहां पर ढके हुए। हथेली है ना मेरी, इसके नीचे है ना, तो इधर चारों तरफ जगह खाली है ना, तो बिना पूरी तरह ढके हुए वो आप क्या यूज करोगे? आप अंडर। एग्जाम्पल देखो, माई फादर इज सिटिंग अंडर द ट्री। मेरे पिताजी एक ट्री के, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। पेड़ के नीचे बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है। चारों तरफ खुला है, अंडर है, उसके नीचे बैठे हुए, पूरी तरह ढके हुए तो नहीं है, तो वहां क्या यूज करोगे? अंडर। सेकंड देखो, छोटा एज में। यू आर अंडर 18। कितनी बार बोलते ना, तुम इस एज से कम हो। तो जब भी अगर एज की बात आए, जब भी एज से कम बताया जाए, तो आपको हमेशा अंडर यूज करना है। फिर थर्ड, कम वेट में। जब भी कम बताना हो वेट में, तो हमेशा अंडर यूज करना। एग्जाम्पल देखो, द वेट ऑफ दिस टीवी अंडर 5 kg। इस टीवी का वेट 5 किलो से नीचे है। तो अंडर के ये तीन यूज याद रख लेना। अब देखो, बीनीथ या अंडरनीथ, इसका मतलब भी होता है नीचे पूरी तरह ढके हुए। पहले आपने अंडर देखा, नीचे पूरी तरह ढके हुए नहीं, लेकिन अंडरनीथ या बीनीथ मतलब पूरा फुली कवर्ड। दोनों में अंतर देख लेना, बस यही कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। अंडरनीथ और बीनीथ दोनों फुली कवर्ड होते हैं, अंडर फुली कवर्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, शी केप्ट हर डायरी बीनीथ द पिलो। उसने उसकी डायरी रखी किसके नीचे? पिलो के नीचे, तकिए के नीचे। मतलब पूरी तरह ढकी हुई थी ना डायरी, और पिलो के टच भी थी। जब आप पिलो रखते हो, नीचे डायरी रखते हो, तो पूरी टच भी हो जाती है डायरी पिलो के। तो एक तो टच में, दूसरा पूरी तरह ढके हुए, तो क्या यूज करोगे? अंडरनीथ या बीनीथ, दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन मोस्टली ज्यादा यूज क्या होता है? आपने देखा होगा, अंडरनीथ ज्यादा यूज होता है, बीनीथ बहुत कम यूज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल और देखो, द फोन वॉज फाउंड अंडरनीथ द बेडशीट। फोन मिला किसके नीचे? बेड के ऊपर चद्दर होती है ना, उसके नीचे। तो पूरी तरह कवर था वो, और बेड सीट से फोन टच भी था। तो ये क्या होगा? अंडरनीथ। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब बिलो का यूज देख लीजिए। बिलो का मतलब भी होता है नीचे, लेकिन बिलो का यूज कहां होता? देखिए, बिलो यानी नीचे। सबसे पहले इसमें देखो, लिस्ट में नीचे हो सकता है, बिल्डिंग, स्तर या कोई लेवल इसमें नीचे हो सकता है, शरीर के भागों में कोई चीज नीचे हो सकती है। कम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कोई भी चीज कम हो, वहां पर क्या यूज करोगे? बिलो। इन तीन जगह आपको बिलो यूज करना है। देखो एग्जांपल देखो आप, माय नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट। मेरा नाम तुमसे नीचे है लिस्ट में। जब भी लिस्ट में बात आए नीचे में, तो क्या यूज करोगे? बिलो। फिर देखो, माई हाउस इज बिलो योर हाउस। बिल्डिंग में बहुत सारे मकान बने हुए थे, या कह सकते हैं फ्लैट बने हुए होते हैं। तो फ्लैट तो एक दूसरे के नीचे ही बने हुए होते ना, तो वहां पर भी जब नीचे की बात आए बिल्डिंग में, तो क्या यूज करोगे? बिलो। फिर देखो, हिज हैंड वॉज बिलो वाटर। उसका हाथ नीचे था वाटर के। तो जब लेवल की बात आए ना, तब क्या यूज करोगे? बिलो। और देखो, द आईज आर बिलो द फोरहेड। शरीर के भागों में अगर किसी चीज को नीचे में यूज करना है, कि मतलब आंखें कहाँ है? फोरहेड, माथे से नीचे है ना आंखें, तो यहां पर भी क्या यूज करोगे? बिलो। और देखो आप, द लेंथ ऑफ दिस वॉल इज बिलो 6 feet।
जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात आए और कम बताना हो तो क्या यूज करोगे? बिलो। देखो, द लेंथ ऑफ दिस वॉल, इस दीवार की लेंथ नीचे है, कितनी नीचे? 6 फीट, 6 फीट नीचे। और देखो, दिस विड्थ ऑफ दैट हाउस वाज बिलो 20 फीट, 20 फीट इसकी चौड़ाई कम है। तो जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अगर कम बताना हो तो क्या बोलोगे? बिलो। और शरीर के भागों में कोई भी चीज बतानी हो नीचे में तो बिलो यूज करोगे। और फिर लिस्ट में, बिल्डिंग में, स्तर में अगर नीचे को दर्शाना है तो बिलो यूज करोगे। अब देखिए डाउन, डाउन का भी मतलब होता है नीचे, लेकिन किसी दिशा को व्यक्त करना कि ये इस तरफ जा रही है। एग्जाम्पल देखो, द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, कितनी बार बोलते हैं ना कि कीमतें नीचे जा रही है। कीमतें किसी की भी हो सकती है, पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, किसी की भी। तो प्राइसेस आर गोइंग डाउन, यहां हमेशा आपको डाउन लगाना है नीचे के लिए, बिलो मत लगाना, अंडर मत लगाना, ध्यान रख लेना। एक एग्जांपल और देखो, द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का लेवल कम जा रहा है। आजकल बहुत सारी बरसात हो रही है, हर जगह नदियां उफान पर है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में कितनी बार कहते हैं कि अब वाटर लेवल डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो यही है ना, यहां पर अंडर जा रहा है, या फिर बीनीथ, या फिर अंडरनीथ, या फिर बिलो, ऐसे थोड़ी यूज करेंगे। यहां पर सिर्फ डाउन आएगा। तो डाउन का भी यूज देख लो।